सर ये केस स्टडी आपके सामने दे रखी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केस स्टडी में ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके बेनिफिट भी हैं। अब इस केस स्टडी की बात करें तो देखो, कहीं से कहीं तक इसमें ऐसा नहीं बोला है कि ये एपी पर है केस स्टडी। ये हमें पढ़कर समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर से ये बात हो रही है। इसमें ये कह रहा है कि आपका बड़ा भाई एक कार खरीदना चाहता है और वो बैंक से लोन लेने के लिए प्लान कर रहा है। अपना माइक थोड़ा सा दूर रखो, तुम्हारी सांसों की आवाज आ रही है मेरी तरफ। आपका बड़ा भाई कार खरीदना चाहता है और वो प्लान कर रहा है बैंक से लोन लेने के लिए। अब ये तो उसने कहानी बनाई, ठीक है। अब ये उसने कहानी बनाई और फिर वो कह रहा है ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000 if he increases the installment by rupees 100 every month. Answer the following questions. Now just see, if you are repaying back the installments, then the installments will be decreasing by rupees 100 every month. The first installment is of rupees 1,000 और अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो जाएगा 1100। फिर अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना हो जाएगा 1200। फिर इसी तरीके से 1300 एंड सो ऑन। आप इंस्टॉलमेंट्स देते जा रहे हो, कब तक देते जा रहे हो? जब तक आपका टोटल लोन रीपे नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक रीपे नहीं हो जाता तब तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट इस पैटर्न में देते जा रहे हैं। आज यू कैन सी यहाँ पर हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 से इंक्रीज हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि एपी बन रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एपी है, उससे पहले हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि एपी है या क्या है। अब ये कह रहा है अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपने शॉर्टकट्स का भी फायदा यहाँ पर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 30th मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी, इसका मतलब एक तरीके से मुझे A30 निकालना है। अब मैं A30 निकालना चाहता हूँ तो मैं 1000 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 100 ऐसा कर दूंगा। तो उसके हिसाब से मुझे A30 का वैल्यू मिल जाएगा 1000 प्लस 2900 यानी कि आपकी 30th टर्म की वैल्यू निकल कर आती है 3900। अब उसने कहीं से कहीं तक कहा नहीं है कि 30th टर्म हमें निकालनी है, ये हमें समझना पड़ा, इसको इंटरप्रिटेट किया हमने लैंग्वेज को। तब हमें पता चला कि जो 30th इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर वो हमारी 30th टर्म की तरह यहाँ पर काम कर रही होगी, ठीक है ना। अब आप चाहें तो यहाँ से अपने शॉर्टकट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। शॉर्टकट्स का फायदा कैसे उठाएं, अभी हमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिखाना नहीं है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हर महीने आप जो है वो 100 रुपीज से अपनी इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज कर दे रहे हो। 100 से इंक्रीज, एक बार 100 से इंक्रीज करोगे तो सेकेंड मंथ का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 2 बार 100 से इंक्रीज करोगे तो थर्ड मंथ का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 3 बार इंक्रीज करोगे तो फोर्थ मंथ का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। सेम पैटर्न में 29 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो मेरे को 30th मंथ का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 1000 में अपना 2900 जोड़ लेते और आपका सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट जो है वो 3900 यहाँ पर बन जाता। ये कैसे बन रहा है आप समझ सकते हो कि 29 टाइम्स मैं 100 को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है ये इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। पर हम इसको A30 के कॉन्सेप्ट में अगर डील करते हैं तो फिर हमें लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है। और यहाँ पर आप सीधा सीधा अपना आंसर ओरली दे सकते हैं कि सर ये 3900 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कह रहा है अमाउंट पेड बाय हिम इन दी 30th इंस्टॉलमेंट इज। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट फार लिंक्ड विद the previous question number 1
आप देखो यहाँ पर 30th इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा था और यहाँ पर पूछ रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट तक वो टोटल कितना पैसा दे चुका होगा। तो यहाँ पर अभी एक तो सिंपल प्रोसीजर है कि आप अपना S30 निकाल लो। S30 का वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2 यानी कि 30/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 100। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा लोगे, आपके S30 का वैल्यू आ जाएगा और S30 यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद आपका टोटल जो पैसा जमा हो चुका होगा बैंक में लोन रीपे करने के लिए, वो हमें पता लग जाएगा यहाँ पर। अबे 30 इंस्टॉलमेंट टोटल दोगे तो जो 30 इंस्टॉलमेंट का सम होगा वही पैसा तो आपने वापस किया होगा, और जो इंस्टॉलमेंट है वो चल रही है एपी में। तो हमने S30 यहाँ पर निकाल लिया, हमारा S30 यहाँ पर आएगा 15 इंटू, बोलो 4900, 15 इंटू 2000 प्लस 2900 यानी कि 4900। तो 15 इंटू 4900 और इसका वैल्यू मेरे को इधर फाइंड करना है 73,500। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी आपको एक सिंपल अप्रोच मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑप्शंस की हेल्प हम लोग कैसे लेते हैं। अब कई बार, अभी तो वैसे कैलकुलेशन यहाँ पर इजी है, आप देख सकते हो कि सिर्फ मुझे 15 को 4900 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अभी वैल्यू कुछ और भी हो सकती थी, बड़ी भी हो सकती थी, थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी हो सकती थी। तो ऐसे केस में एक बात तो साफ है कि यहाँ पर या तो हम पूरा का पूरा इसको कैलकुलेट कर लें जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, अदरवाइज आप सीधा सीधा यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट देखूं तो उस यूनिट डिजिट को देखने से भी मेरा काम चल जाएगा। देखो दो दो जीरो तो सब में आ रहे हैं पीछे, तो इन दो जीरो का तो मेरा इशू है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर 4900 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में दो जीरो तो रहने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो दो जीरो मेरा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो इन दो जीरो को हटाने के बाद जो मेरी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगी वो 5 इंटू 9 करने के बाद मिलेगी ना, और 5 इंटू 9 करने के बाद मेरे को लास्ट में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 5 है। तो आप यूनिट डिजिट देखकर भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपको ऑप्शन में सारी डिजिट्स अलग अलग दिख रही हो। फिर से रिपीट कर देता हूं, लास्ट में दो जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। आपकी जो जीरोस के बाद वाली पहली डिजिट होगी, ठीक है ना, दो जीरो तो सब में है, लास्ट में दो जीरो तो सब में है, जो पहली डिजिट होगी यानी कि ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें 5 इंटू 9 करने के बाद मिलेगी। तो 5 इंटू 9 45 का 5 लिखोगे, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है। अगर यहाँ दो ऑप्शन ऐसे होते जिनके लास्ट में 5 आ रहा था तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही आपके ऑप्शन से डील करने का तरीका है। जहां पे बचा सकते हो वहां पे टाइम बचा लो। अगर आधा मिनट भी बचाया और इस तरीके से आप पूरी केस स्टडी में 5-10 जगह भी कर लेते हो तो बेटा आपका बंटा धार हो गया। अगर आपने टाइम खर्च किया है, अपना टाइम बचा लिया तो आपका बेड़ा पार हो गया। अब सर यहाँ पर कोई और तरीका लगा सकते थे क्या? तो सवाल ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन था ये पिछले क्वेश्चन से ही लिंक्ड है, एक तरीके से पिछले सवाल पर ही बेस्ड है ये। ध्यान से अगर देखें तो 30th इंस्टॉलमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और हमें 30 इंस्टॉलमेंट्स के सम का वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर अपने वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। देखो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1000, आपकी लास्ट टर्म यानी कि 30th टर्म पीछे कितनी बन रही थी 3900, और आप इसको 2 से डिवाइड करें और फिर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा,
नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा, S30 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से भी आप सीधा सीधा 4900 इंटू 15 आता हुआ देख रहे हैं। 30 से 2 को काट, 2 से 30 काट दिया मैंने। समझ में आया? तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि 30th टर्म आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, जिसका फायदा हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अभी कह रहा है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, कितना पैसा अभी भी देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी पिछले दो क्वेश्चंस पे लिंक्ड है। अब देखो ये ड्रॉबैक भी है एक तरीके का, अगर मेरा पहला सवाल गलत हुआ है तो बाकी सब भी फिर गलत ही होने वाले हैं। तो आपको जो टोटल पैसा यहाँ पर वापस करना था वो 1,18,000 था। तो 1,18,000 में से मेरे को कितना माइनस करना है, 73,500। तो जो पैसा बचेगा वो मुझे पे करना है। कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, बोलो। 44,500। 44,500। तो सर इस तरीके से हम अपना सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो केस स्टडी इजी भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो फंसा देता है। अभी कह रहा है इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब मुझे 40th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो आप अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, प्लस आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए दिस इज माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और अगर मैं इसमें 39 टाइम्स 100 इंक्रीज कर दूं तो मेरे को 40th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 4900। समझ में आ रहा है ना? अबे हाँ सर। जो भी हमारे इंस्टॉलमेंट का नंबर होगा उसमें से एक कम करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक बार 100 से बढ़ाया तो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है, 2 बार 100 से बढ़ाया तो तीसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है, 4 बार 100 से बढ़ाया तो पांचवी इंस्टॉलमेंट मिलती है। सेम पैटर्न में अगर मैं 39 बार 100 बढ़ाऊंगा तो मुझे 40th इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम हियर। बहुत सारा टाइम ले सकता है ये, क्योंकि आप देखो एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे के दिमाग में देखो यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। जब वो ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन रीड करेगा, हालांकि आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट देखो दिमाग में घूम रहा है। आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पर भी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट 30 इंस्टॉलमेंट ऐसा बन रहा है, यहाँ पर भी ये 30 इंस्टॉलमेंट आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसा बन रहा है। तो बच्चे के दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड वाला काम भी यहाँ पर काम करता है कि उसके दिमाग में वो लास्ट इंस्टॉलमेंट 30 या 40 ही घूम रही होगी और वो वही रखकर यहाँ पर सॉल्व कर देगा। समझ में आ रही है बात? और देखो ऑप्शन में, इधर देखो ध्यान से देखो जो बात मैं कहने जा रहा हूं। आपकी यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट 30th इंस्टॉलमेंट क्या बन रही है, 3900। यहाँ पर भी लास्ट इंस्टॉलमेंट 30th इंस्टॉलमेंट के केस में क्या बन रही है, 3900। यहाँ पर आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 40 इंस्टॉलमेंट्स के केस में क्या बन रही है, 4900। तो बच्चे के दिमाग में वो लास्ट इंस्टॉलमेंट यहीं से घूम रही होगी। देखो सबकॉन्शियस माइंड में ये लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला वर्ड एकदम जम जाएगा बर्फ की तरह, और बच्चा क्या करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 और रेशियो बोल देगा 10 और 49 का, और सर गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बेटा हमें तो पता ही नहीं है ना कि 40th इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है या नहीं। ऐसा मालूम है क्या हमको?
ऐसा हमको नहीं मालूम है सर, क्या? नहीं। तो आप बिना चेक किए कैसे बोल सकते हो? आप बिना चेक किए कैसे बोल सकते हो? हालांकि आंसर सही है 10 और 49 मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करते हो तो ये सही तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब बच्चा कहता है सर दे तो रखा है सर कि टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 है। आपकी बात ठीक है, लेकिन बिना क्रॉस चेक किए मैं कैसे कह दूं कि यहाँ पर ये एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है या एक्चुअल में लास्ट टोटल इंस्टॉलमेंट 40 यहाँ पर है? उसने तो यहाँ एक कंडीशन रखी ना कि अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 40th इंस्टॉलमेंट ही बनेगी, लेकिन एक्चुअल में 40 इंस्टॉलमेंट्स है या नहीं मैं कैसे कह दूं? तो इसके लिए हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम 1000 लेकर, लास्ट टर्म को हम 4900 लेकर क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपने वो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स वाले फॉर्मूले से। एक बार क्रॉस चेक करे बिना टिक नहीं करना, हालांकि यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना पैसा बन रहा है टोटल। अरे बोलो ना। 1,18,000। 1,18,000 बन रहा है, इसका मतलब हमारा अमाउंट क्रॉस चेक हो गया यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये क्रॉस चेक हो गया कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 40 इंस्टॉलमेंट्स ही हैं और ये 4900 ही लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो 10 और 49 हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना ये क्रॉस चेक किए टिक करते हो तो आप फंस सकते हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसने ऊपर फोर्थ क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि 40 इंस्टॉलमेंट है अगर टोटल, तो अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा। क्या एक्चुअल में 40 इंस्टॉलमेंट है वहां पर, ऐसी कोई गारंटी है क्या? ऐसा मैं एज्यूम नहीं कर सकता जब तक मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा। समझ गए मेरी बात? अरे मेरी बात समझ हाँ में सर। क्लियर हुआ कुछ? अभी सर। हाँ अब सर। देखो थोड़ा स्मार्टनेस कैसे दिखा सकते हैं। आप ये देखो कि डेफिनेट सी बात है कि जो 40 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ज्यादा होगी। तो साफ सी बात है कि हम एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस में भी जा सकते हैं। ये लास्ट वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट के कंपैरिजन में। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अरे यार, यहाँ पर अगर पहले इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 39 और लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 10 हो जाएगा तो ये तो क्वेश्चन ही गलत कर देगा पूरा। हाँ सर। तो ये लास्ट वाला तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो 10 और 39 है ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3900 तो हमारी 30th इंस्टॉलमेंट बन रही थी और हम देख रहे थे कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी भी कुछ पैसा बच रहा है। इसका मतलब 30 के बाद भी हमने इंस्टॉलमेंट्स दी हैं। समझ रहे हो? तो यानी कि हमारा आंसर ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब या तो पहला ऑप्शन आंसर है या दूसरा ऑप्शन आंसर है। अब पहले का चांस बिल्कुल कम हो गया, क्यों? क्योंकि 1 और 49 का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो अगर बनता है तो इसका मतलब ये है कि मेरी पहली इंस्टॉलमेंट 1000 है और मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट 49,000 है। अगर 1 और 49 के रेशियो पर डील करूंगा तो 1 और 49 के रेशियो के हिसाब से मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 1000 है तो मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट 49,000 बनेगी। तो इस हिसाब से तो आप 1,18,000 नहीं, पता नहीं कितने पैसे दे चुके होंगे।
तो इसका मतलब पहला भी नहीं हो सकता, आपका सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर होगा और आप सीधा टिक लगा सकते हो बिना कुछ अपना दिमाग चलाए। समझ में आई बात? तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है और ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आप केस स्टडी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो। अब सर आप एक काम कीजिए, आप रिज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं आपको किसी दूसरे चैप्टर की केस स्टडी पे ले चलता हूँ।